क्या अपर्णा यादव अपने पति प्रतीक यादव का सपना पूरा कर पाएंगी? क्या अब अपर्णा यादव न सिर्फ निजी तौर पर बल्कि राजनीतिक लिहाज से भी एक बड़ा फैसला लेने के लिए मजबूर हो जाएंगी? प्रतीक यादव के निधन से कुछ वक्त पहले सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के माध्यम से बड़ा बवाल उत्तर प्रदेश में और खास तौर पर मुलायम परिवार के अंदर देखने को मिला था। इस पोस्ट के माध्यम से प्रतीक यादव ने ये कहा था कि अपर्णा यादव की वजह से वो अपने परिवार के साथ नहीं रह पाए। अपर्णा यादव की वजह से उनका परिवार बिखर गया। घर तोड़ू अपर्णा यादव को प्रतीक यादव ने इस पोस्ट के माध्यम से कहा। लेकिन इस पोस्ट के वायरल होने के बाद, सामने आने के बाद, कई सवाल खड़े होने के बाद कि क्या अपर्णा यादव प्रतीक यादव अलग हो रहे हैं, क्या तलाक दोनों के बीच में होने वाला है, ये तमाम सवाल यहाँ पर सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से उठने लगे। लेकिन इसी बीच में प्रतीक यादव सामने आए, वीडियो जारी किया और उन्होंने कहा कि खुद कुछ वक्त से इन दोनों के बीच में मतभेद थे, लेकिन ये सुलझा लिए गए। जो आपसी तालमेल बिगड़ा था वो सुलझ चुका है। इसके बाद वेकेशन की कुछ तस्वीरें सामने आती हैं जहां उनकी दोनों बेटियां अपर्णा यादव और प्रतीक यादव दिखाई देते हैं। जो चेहरे हैं वो मुस्कुराते हुए नजर आते हैं। लेकिन इस पोस्ट के जरिए ये कहा गया कि जो अंदर की टीस थी वो प्रतीक यादव की निकली थी। वो चाहते थे कि पूरा परिवार एक साथ रहे। ये चाह एक वक्त पर मुलायम सिंह यादव की भी थी, जब शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के बीच में खटास देखने को मिली थी। वो ये चाहते थे कि पूरा परिवार एक साथ रहे और मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद शिवपाल यादव ने उस जिम्मेदारी को निभाया था और अखिलेश यादव के साथ आ गए थे और आज भी अखिलेश यादव के राइट हैंड बनकर काम करते हैं और शिवपाल यादव और अखिलेश यादव की जोड़ी देखी जाती है। और ऐसे ही 2022 में अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई थी। 2022 में शामिल हुई थी चुनाव के बाद, यानी कि चुनाव के दौरान का ही ये सिलसिला था, लेकिन सारे नाम फाइनल हो गए थे। ये उस वक्त की बात है, विधानसभा चुनाव के दौरान की। इसके बाद ये माना गया कि अपर्णा यादव बीजेपी का बड़ा हिस्सा बन चुकी हैं, बड़ी जिम्मेदारियां संभाल रही हैं, लेकिन आज भी अपर्णा यादव के हाथ खाली नजर आते हैं। आज भी अपर्णा यादव को उत्तर प्रदेश का जो महिला आयोग का उपाध्यक्ष बनाकर छोड़ा हुआ है। कुछ वक्त पहले ये भी चर्चा थी कि नाराज थी अपर्णा यादव, ये चाहती थी कि उन्हें उपाध्यक्ष का पद क्यों दिया गया है, उन्हें तो अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए। ये नाराजगी थी, ये नाराजगी भी खत्म होती है। इससे कुछ दिनों पहले हमने ये भी देखा था कि अपर्णा यादव ने महिला आरक्षण बिल को लेकर एक विरोध प्रदर्शन किया था कि जो भी विपक्ष है वो महिलाओं का सम्मान नहीं करता है, महिला विरोधी पार्टियां हैं। और इसी के लिहाज से अपर्णा यादव ने कांग्रेस और सपा का झंडा भी जलाया था। लेकिन बाद में अपर्णा यादव ने सफाई भी दी थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से ही एक आवाज निकली थी कि अपर्णा यादव ने ये कदम अपने मन मुताबिक उठाया है, पार्टी का इसमें कोई भी हाथ नहीं है। ना पार्टी से पूछा गया, ना पार्टी ने ये कहा कि आप आगे आकर झंडा जलाइए या ऐसा विरोध प्रदर्शन करिए। लेकिन अपर्णा यादव ने इस गलती को स्वीकार भी किया। ये कहा कि परिवार के खिलाफ नहीं है, परिवार के खिलाफ नहीं जाना चाहती हैं। यहाँ ये बार बार कहना जरूरी हो जाता है कि अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी के नेत्री बेशक हों, लेकिन आज भी कई मायनों में सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी के जरिए ही वो राजनीतिक दूरियां अपने परिवार से दिखाती रही हैं, लेकिन कभी भी अपने परिवार के खिलाफ सख्त कदम अपर्णा यादव ने नहीं उठाए। चाहे उपचुनाव में प्रचार प्रसार करती हुई अपर्णा यादव देखी गई हो, या इससे पहले राज्यसभा का चुनाव गया हो, या इससे पहले लोकसभा का चुनाव गया हो, या बीते अन्य राज्यों में विधानसभा के चुनाव ही क्यों ना हो, अपर्णा यादव ने खुले तौर पर परिवार का विरोध कभी नहीं किया। और ऐसे में माना जा रहा है कि विरोध ना करना ये बताता है कि वो अपने आप को परिवार का हिस्सा मानती है। अब प्रतीक यादव के साथ जो कलह हुआ था, इसके बाद ये माना जा रहा है कि अब तो प्रतीक यादव इस दुनिया में नहीं है। उनका अंतिम संस्कार भी हो चुका है। पंच तत्वों में प्रतीक यादव विलीन हो चुके हैं। आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की जा रही है। जहां हर तरफ आंसू दिखाई दे रहे थे, जहां सिसकियां सुनाई दे रही थी, वहां अब सन्नाटा पसर जाता है, मानो सब कुछ खो गया हो।
एक दूसरे को संभालते हुए चेहरे नजर आ रहे हैं। प्रतीक यादव जा चुके हैं उन्हें छोड़कर। अब ऐसे में माना जा रहा है कि अपर्णा यादव क्या राजनीतिक लिहाज से ये बड़ा कदम उठाएंगी कि जहां शिवपाल यादव ने मुलायम सिंह यादव के सपने को पूरा किया, वैसे ही सपने को पूरा अपर्णा यादव भी करें ताकि प्रतीक यादव खुश रह सके। जैसा कि कहा जाता है कि आत्मा को शांति तब मिलेगी जब नीचे उनकी इच्छाओं को पूरा किया जाएगा। तो ऐसे में माना जा रहा है कि अपर्णा यादव के पास मौका है। 2027 में विधानसभा का चुनाव है और ऐसे में माना जा रहा है कि जहां पूजा पाल समाजवादी पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की तरफ अपने कदम बढ़ा लेती हैं, कैबिनेट का विस्तार होता है, कई बड़े चेहरों को कैबिनेट में जगह दी जाती है, मनोज पांडे को जगह दी जाती है जो सपा को छोड़कर बीजेपी की तरफ भागे। ये वही चेहरे हैं जो राज्यसभा के चुनाव में क्रॉस वोटिंग करते हुए देखे गए थे। इसमें पूजा पाल भी शामिल है। तो ऐसे में पूजा पाल को उम्मीद थी कि कैबिनेट विस्तार के दौरान उन्हें भी मंत्रालय मिलेगा, उन्हें मंत्री बनाया जाएगा, लेकिन लिस्ट से पूजा पाल का नाम काट दिया जाता है और खुद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ये कहते हैं कि ये बागी नहीं, ये भागी विधायक हैं और इन्हें भाजपा में कुछ नहीं मिलने वाला है। आने वाले समय में ऐसा ना हो कि पूजा पाल जिस उम्मीद से गई हैं चुनाव लड़ने के लिए, टिकट भी यहाँ पर उनका कट जाए। तो पूजा पाल का जो रास्ता है वो मुश्किल हो गया है कि विधानसभा में उन्हें टिकट मिलेगा भी या नहीं। इस बीच में अपर्णा यादव को लेकर भी यही चर्चा है कि जहां लखनऊ कैंट से उन्होंने चुनाव लड़ा था 2017 में समाजवादी पार्टी के टिकट से और भारतीय जनता पार्टी की रितु बहुगुणा से चुनाव हार जाती हैं। 27 में टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा ये भी एक बड़ा सवाल यहां पर बन जाता है। और इससे पहले भी कई ऐसे कदम हैं जहां अपर्णा यादव को लेकर कहा जाता है कि सोच विचार करने की जरूरत है अपर्णा यादव को, क्योंकि इस बार ये बड़ा मौका है। क्योंकि अगर ये मौका हाथ से गया तो फिर 5 साल का लंबा इंतजार है। तो ऐसे में ऐसा ना हो कि जिस राजनीतिक मजबूती के लिए अपर्णा यादव बीजेपी में आई थी और ये कहती हुई नजर आई थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की विचारधाराओं से प्रभावित थी, इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी में आई हूँ, इसके अलावा कोई मकसद नहीं है। लेकिन अगर विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं मिला तो मलाल जरूर होगा और ये मलाल इस बात का संकेत भी देगा कि प्रतीक यादव ने कहा था कि वो अपने पूरे परिवार के साथ रहना चाहते थे, अपने पूरे परिवार को एक साथ देखना चाहते थे। तो अब क्या अपर्णा यादव पूरे परिवार को साथ देखते हुए एक बड़ा कदम उठा सकती हैं? ये कदम क्या है ये आप सब जानते हैं कि बीजेपी का दामन छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हो जाए। मुलायम सिंह परिवार का हिस्सा अपने आप को बताती हैं, बहू बताती है और ये कहती हैं कि उनका आशीर्वाद हमेशा से उन्हें मिलता रहा है। तो अगर आशीर्वाद चाहिए, वही मिलाप चाहिए, एकजुटता चाहिए, सम्मान चाहिए, तो सपा हमेशा से संकेत देता रहा है कि दरवाजे खुले हुए हैं। शिवपाल यादव ने ये तक कह दिया है कि वो उनकी बेटी हैं और वो जानते हैं कि जो संस्कार हमने दिए हैं वो अपर्णा यादव में अभी भी मौजूद हैं और अपर्णा यादव की मजबूरी थी। लेकिन क्या अब इस मजबूरी को साइड करते हुए अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी को साइड करते हुए समाजवादी पार्टी की तरफ आ सकती हैं, परिवार का साथ दे सकती हैं, जो गलतियां हुई हैं उन्हें भूल सकती हैं? आपको क्या लगता है कि क्या अपर्णा यादव को ये कदम उठाना चाहिए? ये चर्चा इस वक्त इसलिए भी हो रही है क्योंकि प्रतीक यादव के उस पोस्ट को लेकर अपर्णा यादव पर कई उंगलियां उठाई गई, कई सवाल यहाँ पर छोड़े गए कि प्रतीक यादव भी अपर्णा यादव से नाराज थे, प्रतीक यादव नहीं चाहते थे परिवार से अलग होना। तो अब देखना होगा कि क्या वाकई अब अपर्णा यादव कोई बड़ा फैसला ले सकती है, क्योंकि ये कहा गया कि 13 मई को अखिलेश यादव और अपर्णा यादव के बीच में एक लंबी बातचीत हुई थी और इस बातचीत को सार्वजनिक नहीं किया गया था। लेकिन आने वाले समय में इस बातचीत का हल भी निकल सकता है और जहां सपने की बात की जा रही है वो सपना भी पूरा हो सकता है। क्या आपको भी ऐसा ही लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। धन्यवाद।